ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफरीना है और मैं एक पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ। मैं इस फील्ड से तकरीबन 8 साल से वाबस्ता हूँ और मैंने अपनी फ़ील्ड में FCPS किया हुआ है पीडियाट्रिक मेडिसिन में। मैं आजकल ओला डॉक पे वीडियो कंसल्टेशंस करती हूँ। इसके अलावा मैं कराची में, नॉर्थ नाज़िमाबाद और FB एरिया के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो अगर आप मेरा कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो ओला डॉक की ऐप डाउनलोड करके आप मेरी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मीज़ल्स, या जिसे उर्दू में हम खसरा भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे रोबियोला भी कहते हैं। मीज़ल्स एक बहुत कॉमन बीमारी है, स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। मीज़ल्स जो है वो एक वायरस के थ्रू फैलती है जिसको हम मीज़ल्स वायरस कहते हैं। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है वो इन्फेक्शन फैलता है। मतलब कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन छींके या खांसे या बात करे तो वो एयर में जो है वो फैल जाता है और फिर दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। और ये खुले इन्वायरमेंट में ये वायरस तकरीबन 2 घंटे तक सरवाइव करता है। तो अगर कोई और पर्सन है वो अनइन्फेक्टेड है और वहाँ से एक्सपोज हुआ है और फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस किसी टेबल या सरफेस पे है और वही हाथ लगा के वो अपने फेस को टच करता है माउथ और नोज़ के करीब, तो उसमें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मीज़ल्स वायरस जो है वो एंटर होने के बाद फ़ौरन से सिम्टम्स नहीं शो करता, बल्कि इसमें 10 से 14 दिन लगते हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, कि अलामात या सिम्टम्स ज़ाहिर हों। अब इसकी अलामात क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें वही वायरल इलनेसेस की तरह दूसरी जो वायरल इलनेसेस होती हैं हमारी कॉमनली, उन्हीं की तरह नज़ला, खांसी, ज़ुकाम होता है। और इसके अलावा इसमें तेज़ बुखार होता है। इसमें आँखें जो है वो रेड हो जाती हैं, आँखों से पानी आ सकता है, आँखों का इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें तेज़ बुखार होता है और उसके बाद इसमें रैश अपीयर होता है। रैश जो होता है वो इसका यूजुअली कान के पीछे से स्टार्ट होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैलता है। पहले चेस्ट पे आएगा, एब्डोमेन पे आएगा, मतलब धड़ को इन्वॉल्व करता है और फिर हाथ पाँवों को भी इन्वॉल्व करता है। खसरा एक जानलेवा मर्ज़ भी हो सकता है क्योंकि ये जिस्म के तकरीबन हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ब्रेन को इन्वॉल्व करता है तो उसकी वजह से ग़ुनूदगी हो सकती है, झटके आ सकते हैं जिसे हम मीज़ल्स एनकेफेलाइटिस कहते हैं। इसके अलावा ये जो है नमूनिया भी करा सकता है, जो कि इट्सेल्फ इज़ अ वेरी डेडली डिज़ीज़ और जानलेवा हो सकती है बच्चों के लिए। इसके अलावा ये डायरिया भी बहुत करा सकता है। और मीज़ल्स ज़्यादा ख़तरनाक उन बच्चों में होता है जिनका वज़न कम होता है या जिन्हें ग़िज़ाइयत की कमी होती है, जिन्हें हम PCM बच्चे भी कहते हैं। और इसके अलावा जो मीज़ल्स है वो अगर किसी ऐसे बच्चे में हो जाए जिसमें विटामिन A की कमी है तो इसमें ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा वो आँखों को इन्वॉल्व कर सकता है जिसकी वजह से वो ब्लाइंडनेस या फिर अंधापन भी करा सकता है बच्चों में। मीज़ल्स के लिए कोई सच प्रॉपर ट्रीटमेंट या डेफिनेटिव आप कह सकें कि ट्रीटमेंट या इलाज हो तो वो नहीं है। हम जस्ट इसमें सिम्टम्स को या अलामात को ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई सुपर इन्फेक्शन या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। इसी वजह से, क्योंकि इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक जानलेवा बीमारी है, तो इसका बचाव सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन से मुमकिन है। बच्चों में खसरा की वैक्सीन, स्पेशली जैसे हमारी कंट्री है जहाँ पे ये खसरा की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें वैक्सीन 9 माह पे लगती है और सेकंड डोज जो है वो 15 माह की एज में लगता है। और मीज़ल्स की वैक्सीन बच्चों में बहुत इफ़ेक्टिव है मीज़ल्स का बचाव करने में। तो अपने बच्चों को ज़रूर मीज़ल्स के टीके लगवाएं, बल्कि सारी की सारी वैक्सीन ज़रूर लगवाइए।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप ओला डॉग के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फ़िज़िकली आके भी हुसैन लखानी हॉस्पिटल या सैम्ब्रोज़ हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं।